गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमी ये पूरा आपका सिस्टेमेटिक बॉटनी ही है। ठीक है, सिस्टेमेटिक बॉटनी है, किस तरह से हमने अपनी बॉटनी को या वनस्पति विज्ञान को किस तरह से वर्गीकरण किया है, उसके यूजेस क्या है, वर्गीकरण करने की क्या हमें आवश्यकता पड़ी और वर्गीकरण होता क्या। ठीक है, मतलब बॉटनी को या वनस्पति विज्ञान को या प्लांट जगत को क्या करना है, एक क्रमबद्ध तरीके से हमें जानना है। ठीक है, जो हमारा बॉटनी है या हम कहें वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों का नामकरण होता है। पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को या प्लांट्स को क्या किया, पहचाना। ठीक है, पहचानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसके कैरेक्टर्स के आधार पर या उसके गुणों के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं एवं वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या पड़ी हमें, क्यों हमें क्लासिफिकेशन करना आवश्यक होता है। तो क्लासिफिकेशन करने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, यदि हम उनका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि इस प्लांट्स को हम इसके समान रख सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो कई हैं। जैसे कि आप मनुष्य से ले लो, तो मनुष्य को एक क्लासिफाई किया गया है कि ये भाई होमो सेपियंस है, तो इसको इस वर्ग में रखा जाएगा। जानवरों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। इसी प्रकार प्लांट्स भी बहुत सारे लाखों करोड़ों हैं, तो उनको उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर क्या किया गया है, अलग अलग भागों में अलग अलग क्लासिफाई किया गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है। तो वनस्पति में टैक्सोनॉमी के अंतर्गत केवल पौधों का ही वर्गीकरण होता है। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी हम जान रहे हैं, जो आपका फर्स्ट यूनिट है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब है प्लांट्स को अलग अलग भागों में, विभागों में क्या करना, वर्गीकरण करना या क्लासिफाई करना। ठीक है, प्लांट वह जो पौधों को पहचानता है, नामकरण करता है तथा इसका वर्गीकरण करता है। तो टैक्सोनॉमी एक प्रकार से क्या है, ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों को क्या करते हैं, पहचानते हैं, देन उनका नामकरण करते हैं और नामकरण करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं या क्लासिफिकेशन कर देते हैं। यदि हम कहें कि जो टैक्सोनॉमी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान का महत्व क्या है, क्यों टैक्सोनॉमी जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कई प्लांट्स हैं, कई कैरेक्टर्स हैं, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हम सभी प्लांट्स के बारे में तो कैरेक्टर सबके याद नहीं रख सकते। मान लीजिए हमारे पास 50 प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें से 5 प्लांट्स के सेम कैरेक्टर है, तो 50 प्लांट्स के बारे में लर्न करना या याद रखना ज्यादा कठिन होगा। जबकि अगर हम कहें कि इनमें 10 प्लांट्स समान है, तो 10 प्लांट्स के बारे में जो है याद करना ज्यादा सरल होगा कि नहीं होगा। यदि हम पूरा 50 प्लांट्स के बारे में अलग अलग याद रखें, ठीक है, और या फिर हम इनको 10 हमने मान लिया कि 10 के कैरेक्टर समान है, तो हमने एक इसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि इसमें ये तरह के प्लांट आएंगे, 10 का अलग है, तो हमें सिर्फ 5 पेड़ों के बारे में या 5 प्लांट्स के बारे में ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो ये है आपका टैक्सोनॉमी का महत्व या फिर टैक्सोनॉमी का उपयोग। दूसरा, यदि हम बात करें वर्गीकरण जो है वनस्पति विज्ञान का क्या है, एक मुख्य महत्व भी है। यह पौधों की काइंड्स मतलब उनके प्रकार के बारे में, उनके बंधुता के बारे में, बंधुत्व के बारे में और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में ये हमें स्पष्ट करता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का अध्ययन जिसमें जगत की विभिन्न
वर्ण इनका मुख्य जाति के संबंध में, इनके विकास के संबंध में भी हमें क्या कराता है, बोध जो है वो करवाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है कि टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन मतलब टैक्सोनॉमी क्या है, दूसरा पढ़ लिया सिग्निफिकेंस क्या है, और अब नेक्स्ट क्लास में इसका पढ़ेंगे एम्स मतलब उद्देश्य क्या है टैक्सोनॉमी के, और फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या है टैक्सोनॉमी के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम इन चीज़ों के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन कर लेंगे।